हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है पास्ट एडजस्टमेंट और इसका लेक्चर नंबर 2 है, पार्ट नंबर 26। इसमें मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि अगर कोई गलती हो जाती है जिसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, ये सब चीज़ें छोड़ दिया और प्रॉफिट को हमने गलत ढंग से बांट लिया है, तो हम एक एंट्री से इसे ठीक कैसे करते हैं, तो इसे कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, इसमें लेक्चर नंबर 2 करवा रहा हूँ आपको, तो आपको तो इतना पता ही होगा। तो आज के लेक्चर में आपको मैं कुछ बुक से क्वेश्चन कराऊंगा कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दे दूंगा। और ये टॉपिक आप ये मान के चलिए कि आज जो है वो आधा खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब 50% आज हम खत्म कर देंगे। उसके बाद हमारे पास 50% जो बचता है वो हम करा देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हम कोई भी लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ, बुक के क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम्पल क्वेश्चन इसलिए मैं लेता हूँ क्योंकि एग्जाम्पल थोड़ा टफ होता है और बुक के क्वेश्चन इससे भी इजी होते हैं। तो बुक के क्वेश्चन कराने में मजा नहीं आता क्योंकि बहुत ही इजी होते हैं। ठीक, तो हम अगर टफ क्वेश्चन को कर लेते हैं तो इजी अपने आप हो जाएंगे। तो आज ये क्लास को करते हैं स्टार्ट और लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। इस क्लास का एग्जाम्पल नंबर 1। तो आज हम पेन यूज करेंगे ब्लू। एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पर दो पार्टनर हैं, राम, एक है मोहन। दो पार्टनर राम और मोहन। इसमें जो राम का कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट राम में 6 लाख, राम का कैपिटल है 6 लाख और मोहन का है 4 लाख। ठीक, इसके बाद करंट अकाउंट, इनके करंट अकाउंट भी है और करंट अकाउंट में इनका जो बैलेंस है वो 1 लाख और इनका 80,000 है। ये क्वेश्चन में ड्राइंग्स भी है, इसमें ड्राइंग्स जो है वो इनका 80,000, राम का 80,000 और इसका 50,000। ये ड्राइंग्स है। इनके बीच में जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट लिख लेते हैं कि किस बात की पे इन्होंने आपस में एग्री किया है फॉर्म को रन करने के लिए। तो एग्रीमेंट में कुछ बातें हैं। पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। ठीक, पॉइंट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज्ड एट द रेट 8% पर एनम। 8% पर एनम। पॉइंट नंबर 3, प्रॉफिट रेशियो प्रॉफिट रेशियो 2:3। पॉइंट नंबर, अब पॉइंट नहीं, अब लिखेंगे नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख। नेट प्रॉफिट उनको 3 लाख हुआ। एंड it was distributed among partners in their
their profit ratio without providing IOC interest and capital and IOD interest on drawing interest on drawings। तो ये हमें करना क्या, पास एडजस्टमेंट एंट्री, पास करना हमें एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक, तो हमें यहाँ पे भी इस बात का ध्यान रखना है कि इन्होंने क्या किया, हम सारा प्रॉफिट जो है वो बांट लिया इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, लेकिन इन्होंने आईओसी और आईओडी प्रोवाइड नहीं कराया। ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है, बस प्रैक्टिस हो जाए इसलिए मैंने इसको दोबारा लिखवाया है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन था स्टेटमेंट में, इसमें करंट अकाउंट, ये सारी चीजें मैंने इंक्लूड करी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम वो स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं जिसका हमें एडजस्टमेंट के लिए निकालते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड, वो अमाउंट निकाल रहे हैं जो हमें एडजस्ट करना है। ठीक, तो हम वो अमाउंट निकालने की कोशिश। सबसे पहले हमें क्या जानना है कि वो करेक्ट अमाउंट जो पार्टनर्स को मिलना चाहिए, तो करेक्टली जो सही है जो पार्टनर्स को मिलना चाहिए वो क्या है वो लिख लेते हैं। तो राम है पार्टनर, एक है मोहन, है ना, राम और मोहन है, दो पार्टनर है, देख लेते हैं दो पार्टनर। ठीक, अब इनको क्या क्या मिलना चाहिए, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देखा जाए तो राम को कितना कैपिटल है, राम का 6 लाख, उसका 10% पर एनम है तो 60,000, कितना हो जाएगा 60,000। तो ये 60,000 राम को मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और मोहन को 40,000। ठीक, यहाँ पर हम टोटल का कॉलम बना देते हैं। काम आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो इनसे चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो इनसे चार्ज करना है, तो इनसे चार्ज करेंगे तो ये कितना था, देख लेते हैं अमाउंट। तो ये है ड्राइंग से 80,000 और 50,000, तो इनका रेट कितना है, रेट 8%, तो 80,000 का 8% कितना होगा 3200, आई थिंक 80,000 का 8%। अच्छा एक चीज और, 8% 6400 होगा। और मैंने आपको पहले बता रखा, अगर डेट नहीं पता है और पर एनम है तो हम हाफ मंथ का चार्ज, हाफ ईयर का चार्ज करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो कितना हो जाएगा 6400 का आधा 3200। अगर ये बात नहीं समझ में आई होगी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो है टॉपिक वो फिर से आप पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। और इसका हो जाएगा 4,000 होगा तो 2,000 लिख लेंगे, यही है ना। कितना था 50,000 का 8%, 4,000 उसका हाफ 2,000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, तो ये चार्ज कर लेंगे और ये उन्हें देना था। हुआ क्या, टोटल अमाउंट जो राम को मिलना चाहिए, तो 60,000 में से हम माइनस कर लेते हैं 3200, तो 56,800 राम को मिलना चाहिए और इसको 38,000 इसे करेक्ट मिलना चाहिए। और टोटल हम देखें तो ये होगा 60 और ये 1 लाख में से माइनस कर लेते हैं
और ये हो जाएगा 5600, 5200 हो जाएगा ये, और माइनस करें तो यही टोटल देख लेंगे 1,00,000, और 5200 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 94, तो यहाँ जाएगा हमारे पास इनका टोटल आएगा 94, तो इनका टोटल आ जाएगा 94। ठीक है, वहां पे लिखने में बन नहीं रहा तो हम वहां से हटा देते हैं यहाँ पे। तो कितना आ गया हमारे पास 94 94,800, तो ये हमने लिख लिया 94,800। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये हमें जो प्रोवाइड, तो इतना जो अमाउंट है, ये जो टोटल अमाउंट होगा ये हमने प्रोवाइड नहीं कराया, तो ये किस में ऐड हो गया होगा, प्रॉफिट में ऐड किया दिया होगा, और उसको हमने इन रेशियो में बांट लिया होगा, जो प्रोवाइड किया हुआ रेशियो है। ठीक है, तो ये अमाउंट, तो अब हमसे जो गलती हो गई वो रॉन्गली जो हमसे क्या हुआ, जो हमारे अकाउंटेंट से हुआ, हमने इससे नहीं, तो इतने का अमाउंट हमने ऐड कर लिया होगा प्रॉफिट में, रॉन्गली अमाउंट 9,408 94,800 distributed in 2:1 इस रेशियो में बांट दिया होगा। तो अब देख लेते हैं कि 94 को अगर हम 3 से डिवाइड दें और मल्टीप्लाई 2 से करें तो कितना आ जाएगा, 63,000 यही आएगा। देख लेते हैं 94,800 डिवाइड बाई, रेशियो ये नहीं है, रेशियो है 2:3, रेशियो है 2:3, तो हम डिवाइड देंगे 5 से, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आ जाएगा हमारे पास आएगा 37,920, और इसका आएगा 56,880। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो रॉन्गली जो मिल चुका है इनको, जो गलती से मिल चुका वो इतना अमाउंट है, मिलना जो चाहिए था, जो रियल में इन्हें मिलना चाहिए इतना था, अब गलती से जो मिल चुका है वो कम अमाउंट है और इतना मिलना चाहिए था, तो कब, अब देखते हैं, इतना तो उसे मिल चुका है, गलती से ही मिला हो लेकिन मिल चुका है, तो अब और कितना इसको और मिलना चाहिए, तो लिख लेते हैं, माइनस करके देख लेते हैं कितना मिलना और है, तो 18,880, 18,880 इतना मिलना चाहिए। और यही चीज यहाँ पे भी क्या होगा, इसमें इनको गलती से इतना मिल चुका है और रियली में मिलना इतना चाहिए, तो इससे वापस ले लेंगे, तो कितना ले लेंगे वापस, 18,880। तो ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट एंट्री कर लेते हैं, तो ये आएगा एडजस्टमेंट एंट्री, मोहन को देना है, तो मोहन कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मांग रहे इसलिए कैपिटल लिख रहे हैं, अगर फ्लक्चुएटिंग नहीं होता तो करंट लिखते हैं 18,880। उसके बाद 2, राम को लेना, राम्स का कैपिटल इसलिए क्रिएट कर रहे हैं, जब भी कैपिटल क्रिएट होगा इसका मतलब कैपिटल में ऐड किया जा रहा है, उसके कैपिटल को इंक्रीज किया जा रहा है। तो ये हो गया हमारे पास एग्जाम्पल 1 का सॉल्यूशन। ठीक, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 पे, तो एग्जाम्पल नंबर 2 पे अगर हम पहुंचे तो एग्जाम्पल नंबर 2 को मैं ना इसी से बनाता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2 इसी क्वेश्चन से बनाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 चलो देखते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 2 हम क्या बना सकते हैं, लिखेंगे assume in previous क्वेश्चन, हम प्रीवियस क्वेश्चन को ही लेके चल रहे हैं, मान रहे हैं, whole profit were distributed equally with without considering dead। पता नहीं कैसा पागल अकाउंटेंट है कि उसने कुछ नहीं देखा, डेड में कुछ नहीं देखा, उसने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, उसने क्या किया, प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड कर दिया। ये गलती है। और यहाँ पे गलती जो है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो भी उसने नहीं देखा, बस उसने क्या किया, प्रॉफिट देखा, प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड दे दिया और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और खत्म कर दिया। तो अब है तो गलती, अब इसे कैसे सुधारेंगे उसको मैं बताता हूँ। वो लिखेंगे, इसकी गलती सुधारते हैं। तो सॉल्यूशन, कंप्यूटेशन of net amount to be adjusted। हम वो अमाउंट ढूंढ रहे हैं, कंप्यूट कर रहे हैं जो हमें एडजस्ट करना है, ठीक है। तो आओ सबसे पहले करेक्ट क्या होना चाहिए, करेक्टली जो सही में होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। है कौन, राम है और मोहन है, ठीक है। तो है बंदे राम और मोहन। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए तो 60,000, पहले वाले क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मैंने कराया तो उसमें 60,000 ही था, और इसको कितना मिलेगा, 40,000, है कि नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स IOD जो था वो इनसे 3201 से चार्ज करना और 1 से 2000। मैंने बताया कि हाफ ईयर का हम चार्ज करेंगे, ठीक है। उसके बाद इन सबको चार्ज करने के बाद हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर उनको 56,800 था और यहाँ पे था 38,000, ठीक है। और ये टोटल जो आएगा 94,800, ठीक है, 94,800। अब ये 94,800 जो है टोटल प्रॉफिट में हम माइनस करके, अब जो बचा हुआ प्रॉफिट है, समझे, यहाँ पे पहले जो गलती थी उसमें शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो में गलती नहीं थी, अब जो गलती है, जो इस क्वेश्चन में गलती है, वो शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो में भी गलती है, ठीक है। तो अब प्रॉफिट जो होगा, ये तो हमने टोटल बांट दिया, ठीक है, ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट में, ये सारी चीजें अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट टोटल में लिख लेता हूँ, यहाँ पे टोटल आ जाएगा हमारे पास 1 लाख और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5200, ठीक, 5200। तो ये है, तो यहाँ पे ये आया। अब हमारे पास जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा, बचा हुआ प्रॉफिट कितना होगा, तो उसको हम जो ठीक बांटेंगे वो क्या हो, शेयर इन प्रॉफिट ना। इनको बांटने के बाद जो हमारे पास शेयर इन प्रॉफिट होगा उनको 2:3 में बांटना होगा। जो इसने क्या करा इस क्वेश्चन में, जो एग्जांपल नंबर 2 में क्या करा, मैं दिखा देता हूँ। एग्जांपल नंबर 2 में क्या क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये गलत है। ये तो जो सही होना चाहिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गलत है, तो इसको भी ठीक कर देंगे, ठीक है। तो 2:3 में होना चाहिए। तो अब ये देखना है कि हमारे पास टोटल प्रॉफिट ही 3 लाख था,
प्रॉफिट 3 लाख था, उसमें से ये तो हमारा खत्म हो गया, ये यूज हो गया किसमें, ड्राइंग्स और इसको चार्ज करने में। तो 94,800 जब माइनस कर लेंगे तो हमारे पास जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम इस रेशियो में डिवाइड देंगे। तो 3 लाख माइनस करेंगे इसमें 94,800, तो आएगा हमारे पास 2,05,200। और इसको हम अगर बांटेंगे तो कितना आएगा, 5 से डिवाइड देंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 82,080, 2 से डिवाइड, 3 से, तो आ जाएगा यहाँ पे 1,23,120, है कि नहीं। अब देखो ये जो है करेक्टली मिलना चाहिए, सारी चीजें उनको मिलनी चाहिए, तो 56 और 82 कितना हो जाएगा, 56,800 और 82,080, तो 1,38,800 और ये हो जाए 1,61,120, टोटल 3 ही लाख आएगा, है ना, टोटल 3 ही लाख आएगा ये। उसके बाद जो रॉन्गली हुआ, जो गलती से कर दिया, वो क्या है, रॉन्गली जो हुआ है 3 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कुछ नहीं देखा, बस 1:1 में हाफ हाफ डिवाइड कर लिया, इक्वली कर लिया, तो डिस्ट्रीब्यूटेड 1:1 इसमें कर लिया, तो कितना होगा, 3 लाख को अगर हम देखें, अगर उसने 3 लाख को क्या क्या प्रॉफिट को हाफ हाफ डिवाइड दे दिया, तो इसको 1.5 लाख मिला होगा और इसको भी 1.5 लाख मिला होगा, है कि नहीं, इसको भी 1.5 लाख और इससे भी 1.5 लाख। तो ये हमें अब बताओ मिलना चाहिए था, राइट अमाउंट जो था वो मैं इस तरह से यहाँ पे लिख के समझाता हूँ, ये राइट अमाउंट है और ये जो मिल चुका है, ठीक है, गलत मिला, मिलना चाहिए था इतना, मिल गया इतना, ज्यादा मिल गया, तो इससे ले लेंगे, इससे ले लेंगे, तो इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा, जब इससे लेंगे तो 11,200, और इसको मिलना चाहिए था 1,61,120, वो मिल गया इतना है, तो इसको और मिलना चाहिए, तो और कितना मिलना चाहिए, 11,200, यहाँ पे 11,200, ठीक है, दोनों को आ गया सेम अमाउंट, दो ही पार्टनर सेम अमाउंट। अब लिख लेंगे एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री ये जो है किससे लेना है, तो राम से लेना है, तो राम। अब यहाँ पे मैं एक चीज और समझा दूं, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ही मैंने बताया था, यहाँ पे एक चीज गलत हो गया, क्या यहाँ पे एक चीज गलत कर दिया हमने, जब क्वेश्चन में हमें, इसको देख लेते हैं, जब क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो अमाउंट है, क्वेश्चन में जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट कह रहा है कि क्वेश्चन में, तो इसका मतलब क्या है कि कैपिटल फिक्स्ड होगा, तो सारी चीज जो एडजस्ट होगी अब वो करंट अकाउंट से होगी, किससे होगी, करंट अकाउंट से, तो ये करंट अकाउंट में ही जाएगा, ये भी जाएगा करंट अकाउंट में। जब करंट अकाउंट है तो अब सब कुछ जो एडजस्टमेंट होगा वो करंट से होगा, ठीक है, कैपिटल से नहीं होगा, क्योंकि अब यहाँ पे कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है, पहले क्या होता था, फ्लक्चुएटिंग होता, तो यहाँ पे राम्स करंट अकाउंट डेबिट होगा 11,200 से, और टू मोहन, मोहन को लेना है, तो उसका करंट अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा 11,200 से। तो ये तो रहा सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे पता है कि ये मैंने पहले भी करा रखा है। इसमें थोड़ा अंतर क्या आया कि राइट अमाउंट ये था, अच्छा इसमें चेंजेस क्या हुआ, इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज था,
और इसे हमने ठीक कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन आएगा। अब एक क्वेश्चन और लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो, और ये थोड़ा इससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जरा सा स्टैंडर्ड, आप समझ जाएंगे क्या स्टैंडर्ड क्या है यहाँ पे। तो मैं बताता हूँ, स्टार्ट करता हूँ मैं इसको। तो स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, और ये लिख लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो इसे। ठीक है, अब रवि और अविनाश, रवि और अविनाश दो पार्टनर हैं। इनका कैपिटल यहाँ पे कैपिटल जो है वो ओपनिंग नहीं है, एंडिंग है। एंडिंग जो है लास्ट का जो कैपिटल है वो है 2020। रवि का है 8 लाख और अविनाश का जो है वो 4 लाख है। ठीक है, क्वेश्चन बताएगा कि कैपिटल ओपनिंग है, एंडिंग है, सब बताएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और ड्राइंग्स दे रखा है 3 लाख, ड्राइंग्स है 3 लाख, और ये भी है, इसका भी ड्राइंग से 1 लाख। नेट प्रॉफिट अर्नड बाय फर्म, अर्न जो प्रॉफिट कमाया वो है ₹5 लाख का, ₹5 लाख का, 5 लाख का प्रॉफिट कमाया। इनके बीच में जो एग्रीमेंट बना है फर्म को रन करने का, वो एग्रीमेंट जो है कुछ पॉइंट को बताता है। पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। अब यहाँ पे लॉजिक ये है इस क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कब निकालते हैं, जब हम ओपनिंग पता हो। अगर मुझे ओपनिंग ही नहीं पता कैपिटल कितना है तो हम कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे यही चीज हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मुझे निकालना है तो ओपनिंग कैपिटल भी तो पता हो, तो वो मुझे सबसे पहले फाइंड करना होगा। इसके बाद जो पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फ्लैट 5%। ठीक है, फ्लैट है 5%। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, प्रॉफिट रेशियो जो है 1:1 है। ठीक, लिखेंगे अकाउंटेंट distributed whole amount, the whole profit among partners in 4:1। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट की भी गलती हो गई है, बांटना था कि कौन से रेशियो में, 1:1 इक्वली बांटना था प्रॉफिट को, लेकिन उसने क्या किया, अकाउंटेंट ने 4:1 में, पता नहीं कौन सा नशा करता है। ठीक है, कोई नहीं, हम गलती को ठीक कर लेंगे। इसके बाद क्या किया उसने, इग्नोरिंग डेड, उसने सारे डेड को इग्नोर कर दिया, कुछ नहीं प्रोवाइड कराएगा। कह रहा उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड किया, चार्ज नहीं किया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और सब कुछ जो भी प्रॉफिट हुआ उसने क्या किया, 4:1 में
4:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ पे हमें क्या साफ साफ पता चल रहा है कि उसने जो गलती की है वो एक तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और चार्ज होना चाहिए ड्राइंग्स, इसकी गलती भी है और रेशियो की भी गलती है, तो सबकी गलती है इसमें, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करना सिखाया है, क्वेश्चन जो मैंने पहले कराया था वैसे ही क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। लिखेंगे सॉल्यूशन, हमें क्या करना है, वो अमाउंट ढूंढना है। अच्छा यहाँ पे एक चीज मैं भूल गया लिखना, वो भी लिख लेते हैं। तो लिखो यहाँ पे, यहाँ लिख लेते हैं, डेट होना चाहिए ना, एज ऑन, या हम ये लिख लेते हैं यहाँ पे एज ऑन नहीं, यहाँ पे लिखते हैं पास एडजस्टमेंट एंट्री एज ऑन 31st March 2020 assuming assume year ended on 31st March 2020। तो ये हमने डेट लिख लिया। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में क्या कहता है कि हमें वह निकालना है जो अमाउंट एडजस्ट करें। लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड, ठीक। तो हमें वो अमाउंट निकालना है जो हमें एडजस्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। करेक्टली क्या होना चाहिए, जो करेक्ट है, सही है, वो क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए रवि और अविनाश के साथ, अविनाश इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। कितना मिलेगा तो देखेंगे तो हमें 70,000 मिल जाएगा, इनको अमाउंट 40,000 इनको मिलेगा, है कि नहीं। ओहो ओहो, रुको रुको 1 मिनट रुको, ये कैसे पता कि 70 और 40, मैं ऊपर देख लूं कि क्या बात है। 8 लाख और ये है 4, ठीक है। और मैंने अभी अभी आपको बताया था कि करेक्टली अमाउंट जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो जो मिलेगा वो ओपनिंग कैपिटल पे मिलेगा। अगर मैं 10% इसका निकालूं तो ये तो 80,000 होगा, और हमें पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। तो ओपनिंग कैपिटल तो हमें नहीं पता है, तो हम उसे ढूंढेंगे, जो मैंने आपको पहले कंसेप्ट बता रखा है, उस कंसेप्ट का यूज करेंगे यहाँ पे कि ओपनिंग कैपिटल कैसे ढूंढते हैं। तो आइए हम यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाते हैं, एक वर्किंग कर लेते हैं। नंबर 1 वर्किंग, computation of opening कैपिटल, क्या निकालने जा रहे हैं हम, ओपनिंग कैपिटल। तो हमें क्या दे रखा है, गिवन है क्लोजिंग कैपिटल, कितना अमाउंट है। तो मैं यहाँ पे इसे लिख लेता हूँ और यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ दोनों पार्टनर, रवि और दूसरा है अविनाश, है कि नहीं, अविनाश। तो रवि का जो है वो 8 लाख है, रवि का कैपिटल जो है क्लोजिंग 8 लाख का, और इसका है 4 लाख, ठीक। इसके बाद उन्होंने ड्राइंग्स है, यहाँ पे हम ये देख के चल रहे हैं कि जो कैपिटल है वो फ्लैक्चुएटिंग है, ठीक है।
क्योंकि करंट अकाउंट तो कहीं नहीं है, तो हम फ्लैक्चुएटिंग। तो ड्राइंग्स जब भी होगा, चाहे वो अब यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं सर ड्राइंग्स तो यहाँ पे रेगुलर है, तो जब भी हमारे पास फिक्स कैपिटल नहीं होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है, कहने का मतलब है कि हमारे पास करंट अकाउंट तो है नहीं, तो सारे ड्राइंग जो परमानेंट हो या रेगुलर हो सब इसी में से प्लस माइनस होते हैं। तो यहाँ पे हम ड्राइंग्स जो भी है, जो हमने इसमें से माइनस कर लिया होगा उसको हम दोबारा ऐड बैक करेंगे। तो एक इसमें इसका है 3 लाख, ड्राइंग्स इसका है 3 लाख और इसका है 1 लाख। मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे ड्राइंग्स जो है वो है, ड्राइंग्स है 3 लाख है कि नहीं, ये 3 लाख दे रखा है, ये 3 लाख और ये 1 लाख। इसके बाद प्रॉफिट कितना था, इन लोगों ने नेट प्रॉफिट जो अर्न किया वो भी 5 लाख है, इसको याद रखते हैं, इसका यूज करेंगे अभी। इसके बाद अब इस क्लोजिंग कैपिटल में समझने वाली बात है कि इन्होंने का प्रॉफिट, जो इनको प्रॉफिट मिलना था वो भी तो ऐड हो गया है, वो भी तो ऐड हो गया, उसको क्या करेंगे, जो प्रॉफिट है जो ऐड हो गया उसको माइनस करेंगे। तो हम देखेंगे नेट प्रॉफिट जो इनमें बढ़ चुका है इन 4:1 में, वो भी तो ऐड हो चुका है, वो ऐड हो गया तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो 5 लाख को अगर 4:1 में अगर देखा जाए तो 4 लाख इसको मिल चुका होगा, माइनस करेंगे, और 1 लाख इसको मिल चुका होगा, उसको भी माइनस करेंगे, और इसको हम ऐड माइनस करके जो अमाउंट आए वो 7 लाख ओपनिंग होगा, और इसका हो जाएगा 4 लाख, ये इसका ओपनिंग हो। तो ये क्या निकालना हमने, ओपनिंग कैपिटल, क्या ये ओपनिंग कैपिटल। अब इस पे हम देख रहे हैं हमें 1 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 70,000 और 4 लाख पे 40,000 ये मिल जाएगा। ठीक, तो हमने ये ढूंढ लिया और हमने ये निकाल लिया। उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर रहे हैं, तो इस पे जो आएगा 3 लाख का कितना था, एक का ड्राइंग्स 3 लाख था और 5%, तो 3 लाख का 5% है ना ये, तो 3 लाख का 5% 15,000, 3 लाख का 5% 15,000 और दूसरे का 5,000, मतलब अविनाश का 5,000। तो ये माइनस करेंगे इसमें से 15,000 और इसका 5,000, तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा 55, और ये कितना हो जाएगा 35। तो ये इन दोनों को प्लस करके मैं यहाँ लिखता हूँ 90,000, 90,000। तो ये 90,000 हुआ, ये टोटल हुआ 90,000। अब समझना ये है कि जो बैलेंस प्रॉफिट होगा उसी को तो बांटेंगे, बैलेंस प्रॉफिट है ना, ये चीज, क्योंकि प्रॉफिट भी गलत है तो सही में अब जो राइट प्रॉफिट है वो भी तो देख लें कि कितना कितना बटना है। तो अब राइट प्रॉफिट टू बी गिवन, राइट प्रॉफिट टू बी गिवन इन रेशियो क्या 1:1 है, 1:1। क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार क्या दे रखा है, जो राइट प्रॉफिट है 1:1 में देना है। अब कितना प्रॉफिट है, तो टोटल प्रॉफिट था 5 लाख, उसमें से हमने 90,000 इन सबको प्रोवाइड करा दिया, तो माइनस कर लेते हैं 90,000, 90,000 माइनस करने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट हम इनको प्रोवाइड करा देंगे। तो 4,10,000 प्रॉफिट 1:1 में देंगे तो कितना आ जाएगा 2,05,000, इसको मिल जाएगा हाफ, और 2,05,000 इसे मिल जाएगा हाफ। ठीक, तो ये अब इनको टोटल अमाउंट जो राइट था अभी तक करेक्टली जो मिलना चाहिए वो मिलेगा 2,60,000 और इसे मिलेगा 2,40,000,
ये मिलना था जो टोटल प्रॉफिट। इसको देखा जाए तो ये टोटल फिर इसका 5 लाख होगा, है ना, जो इसको मिलना चाहिए, दोनों को जो मिलना चाहिए टोटल 5 लाख में से तो मिलेगा, तो ये 5 लाख होगा, बिल्कुल ठीक 5 लाख। हुआ क्या, जो गलती करी अकाउंटेंट ने रॉन्गली, इस 5 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 5 लाख डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसे 4 लाख मिला और इसे मिला 1 लाख, जो गलत है, जो गलत है। ठीक मिलना कितना चाहिए 2,60,000 और गलत मिल गया इसे 4 लाख। तो जब गलत इसको जो मिल गया ज्यादा अमाउंट मिल गया तो इससे ले लेंगे, तो ले लेंगे तो इसके पास कितना आएगा 1,40,000 और इसको 2,40,000 मिलना था, मिला सिर्फ, है ना, मिलना कितना है, सही सही अमाउंट कौन सा मिलना है, तो सही अमाउंट मिला 2,40,000, मिला कितना 1 लाख, तो इसको 1,40,000 और दे देंगे, तो 1,40,000 इसे और दे देते हैं, 1,40,000 और देंगे इसे, तो बस कर लेंगे एडजस्टमेंट एंट्री, इसके अकाउंट का अविनाश को क्या क्रेडिट कर लेंगे और रवि को डेबिट कर लेंगे, तो ये अमाउंट आ गया। तो एडजस्टमेंट एंट्री मैं नीचे कर लेता हूं, तो लिखेंगे एडजस्टमेंट एंट्री कितना है, तो रवि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम कैपिटल अकाउंट से ही एडजस्ट करेंगे, ठीक है। कैपिटल अकाउंट 1,40,000 डेबिट करेंगे इसको, और अविनाश को क्रिएट करेंगे, इसके कैपिटल को बढ़ाएंगे, इसका कैपिटल इंक्रीज करना है इतना, और ये हो गया एडजस्टमेंट एंट्री। तो ये इस तरह का था। अब आपके लिए एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर तो एक काम करता हूं मैं, इस क्लास को यहीं पे खत्म करता हूं और आपके लिए होमवर्क देता हूं, जिसको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा वो मुझे व्हाट्सएप कर लेगा, ठीक है। तो मैं होमवर्क में आपको देता हूं क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन 37 और कौन सा क्वेश्चन दे दूं, 38, क्वेश्चन नंबर 38 और कौन सा क्वेश्चन दूं आपको मैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 39, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है, आपको करना है इस क्वेश्चन को ट्राई तो बिल्कुल ही करना है, जब नहीं आएगा तो मैं इसको सॉल्व कराऊंगा खुद, और इसके बाद आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो बुक के वो करा दूंगा, ठीक। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को बढ़ेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।